आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो है ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग का हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखा थ्रू सिंप्लेक्स मेथड, और दो तरह के प्रॉब्लम किए, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स किया और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम किया, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। वो जो भी डिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर इम्पोज की जाती थी उसके अकॉर्डिंगली किया। ड्युअलिटी का मतलब ड्यूल रोल, वैसे अक्सर नहीं कहते आपको उसका जी ड्यूल रोल है, फला पिक्चर में उसने ड्यूल रोल अदा किया है, डबल रोल अदा किया है। तो ड्युअलिटी मीन्स ड्यूल, मतलब उस मीनिंग में आता है। अब इसके टेक्निकली इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, या ये जो प्रॉब्लम हम पहले बनाते हैं, पहले जो हमने सारे प्रॉब्लम पढ़े हैं उसको फिर आप क्या कहेंगे, जो यानी कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है। एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि जो हम ओरिजिनली प्रॉब्लम बनाते हैं उसको हम प्राइमल कॉल करेंगे। आल्दो पहले हम कहते थे ये हमारा एलपीटी प्रॉब्लम है जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट है। अब चूंकि दो आने हैं, एक ओरिजिनल प्रॉब्लम आएगा और एक वहां से हम प्रॉब्लम नया ड्राइव करेंगे। तो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होगा उसे हम प्राइमल प्रॉब्लम कहेंगे। एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज एसोसिएटेड विद अनदर प्रॉब्लम कॉल्ड द डल। लिंक होगा उसके साथ, उसी से कन्वर्ट हम करेंगे। द ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी कि जो फाइनल सोल्यूशन आएगा ऑफ वन प्रॉब्लम मे बी प्राइमल और मे बी ड्यूअल, yields the optimal solution to the other। दो प्रॉब्लम होंगे, एक प्राइमल प्रॉब्लम होगा, एक ड्यूअल प्रॉब्लम होगा। इसको सॉल्व करके फाइनली जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, फर्ज करें ये आ रहा है प्राइमल का 410, वही फर्नीचर कंपनी और उसकी एग्जांपल। तो जब हम ड्यूअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका भी फाइनल सोल्यूशन यही होगा, 410 ही होगा। द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ वन yields the optimal solutions to the other। तो जो एक का सोल्यूशन होगा, ये माइक ऑफ करो यार, 1813 अपना माइक ऑफ करो। तो जो एक का प्राइमल प्रॉब्लम होगा, जो सोल्यूशन होगा वो एग्जैक्टली दूसरे का भी वही ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। अब ये फिर ड्यूलिटी प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन तो उस तरह से कर लिया हमने, तो इसकी क्या जरूरत है, इसको क्या एक करने की जरूरत है। ड्यूअलिटी is the calculations for the problems whose number of decision variable is large। ये वो रीजन थी जिसकी वजह से ड्यूअलिटी थ्योरम जो है, ड्यूअलिटी प्रॉब्लम जो है वो डिजाइन करने पड़े। क्या ड्यूअलिटी इज द कैलकुलेशन, वो जो सिंप्लेक्स मेथड हम करते आ रहे हैं, आल्दो वो बहुत देखने में अपेरेंटली तो लगता है कि जी ये छोटे, ग्राफिकली तो आप कर ही नहीं सकते अगर तीन डिसीजन वेरिएबल्स आ जाएं। चले मान ली बात मैनुअली करना है, आप एग्जाम की बात ना करें, आप कहें प्रैक्टिकली बाद में किसी जगह यूज करना तो कितनी देर लगेगी आपको। अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ 10 वेरिएबल भी बना लेंगे, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, कर लेंगे ना। अब तो वो भी इशू खत्म हो गए ना कंप्यूटर्स की वजह से। तो उस वक्त जब ये मसला था, तो एक तो था कि जब डिसीजन वेरिएबल्स लार्ज हो जाए, मतलब हम तो सिर्फ 2 ही डिसीजन वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, और अगर वो 4-5 हो जाए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिर आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी, ताकि फिर हम वो सारे एक एक करके आपको सोल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशंस में शामिल करने हैं, देन फाइनली हम अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो एक रीजन है ड्यूअलिटी की ये, कि क्यों ड्यूअलिटी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्राइमल प्रॉब्लम सॉल्व हो तो गया है, जब वेरिएबल लार्ज होंगे तो क्यों इसका ईज क्यों होती है कैलकुलेशन में, वो एक्सप्लेन करूंगा। तो एक इसका एडवांटेज पहला ये है कि व्हेन एवर द डिसीजन वेरिएबल्स इन द प्राइमल आर लार्ज, मे बी 4-5-6 हो जाएं, then instead of solving the primal, we convert into its dual problem, and then we solve the dual instead of primal, because that dual is much more easy, not say easy, but quick to solve that particular problem। तो
एक एडवांटेज ये है कि whenever the number of objective variable in the prior problem is large, convert the problem into dual and solve the dual, क्योंकि solution तो दोनों के सेम आने हैं, ऊपर मेंशन है। सेकंड, ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल्स इन dual, अगर आप प्राइमल की बजाय dual सॉल्व करते हो, आर द शैडो प्राइसेस ऑफ द वेरिएबल्स इन प्राइमल। तो दूसरा एडवांटेज ड्युअलिटी का कि आपको जो फाइनली ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी डुअल वेरिएबल्स की, उस प्राइम, अब हम दो वर्ड बोला करेंगे, प्राइमल प्रॉब्लम, डुअल प्रॉब्लम। प्राइमल के ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्राइमल के वेरिएबल से मुराद डिसीजन वेरिएबल्स, डुअल के वेरिएबल्स, प्राइमल की कंस्ट्रेंट्स, डुअल की कंस्ट्रेंट। दो प्रॉब्लम बिल्कुल पूरे एलपी प्रॉब्लम्स, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट, लेकिन दोनों लिंक्ड होंगे। और दूसरा एडवांटेज ड्युअलिटी का है कि हमने प्राइमल प्रॉब्लम में शैडो प्राइसेस पढ़ी थी। शैडो प्राइस क्या थी कि किसी कंस्ट्रेंट की राइट साइड का एक यूनिट चेंज करने से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितनी चेंज आती है, वो उस कंस्ट्रेंट की शैडो प्राइस कहलाती है। तो वो हमने एक वे से कैलकुलेट की। तो ड्युअलिटी, अगर आप उसका ड्यूल प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा सेम, और जो ड्यूल वेरिएबल्स होंगे उनकी जो ऑप्टिमल वैल्यूज होंगी वो शैडो प्राइसेस आपको मिल जाएंगे। तो ये भी एक एडवांटेज है कि शैडो प्राइसेस कैसे कैलकुलेट करनी है मैथमेटिकली। आपने देखा कि हमने सिंप्लेक्स मेथड में शैडो प्राइसेस नहीं कैलकुलेट की थी, वो हमने ग्राफिकल में ही कैलकुलेट की थी। तो शैडो प्राइस क्या करें, उसका प्राइमल का डोल बना दे, डोल को सॉल्व कर दे, जो डोल वेरिएबल आएगा उसकी जो वैल्यूज होगी वो उसकी शैडो प्राइसेस होगी, इसकी प्राइमल की शैडो। दो एडवांटेज हो गए कि डिसीजन वेरिएबल लार्ज हो प्राइमल के तो डोल सॉल्व करे, शैडो प्राइसेस अगर आपने प्राइमल की निकालनी है तो डोल सॉल्व करते हैं तो उसकी शैडो प्राइसेस आ जाएगी। ये वो दो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ड्युअलिटी थ्योरम सॉल्व करते हैं। अब देखें, आजकल चूंकि आपके कोर्स में मेंशन है, आपके लिए हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, कैलकुलेटर कंप्यूटर आ गए हैं, तो कंप्यूटर्स में आप हम डाल देंगे चाहे वो पीस डिसीजन वेरिएबल ही क्यों ना हो, तो हमें क्या इशू है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप बनाओ, आप कंप्यूटर साइंस आपकी डिग्री है, आपको एल्गोरिदम समझाना है। किसने बनाया वो, उसको आता था तो उसने बनाया होगा ना। हम आपको यही तो, ये मत समझिएगा कि इस कोर्स की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सोल्यूशन करने, वो हमने करने हैं, वो हमारे बच्चे जो है वो करेंगे। आप हमें बना के दोगे तो हम करेंगे ना। आपको हम एल्गोरिदम समझा रहे हैं। सॉर्टिंग, आप कह दी सॉर्टिंग हो तो जाती है, उसके ऊपर एक्सेल के ऊपर हो जाती है, हमें क्यों पता नहीं, टीचर पढ़ा रहे हैं बबल सॉर्ट, ये वो, समझ आई ना। आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपने बनाना है, तो आपको समझा रहे हैं ना कि आप बना के दो हमें। तो हम आपको ये कोर्स इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसकी जो टेक्निक सिखा रहे हैं कि इन टेक्निक को समझें और हमें प्रोग्राम बना के दें जो कि इसका सही मतलब जो पर्पस है वो ठीक है। वो मैं आपको प्रोग्राम तो नहीं बनवा सकता क्योंकि मेरा कोर्स नहीं है ये। डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में आपको पढ़े होंगे, आप अपने टीचर से पूछेंगे या अपने कोर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, आप कहेंगे ठीक है हमने एल्गोरिथम उधर से पढ़े हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना। तो ये इसके कोर्स का पर्पस है। प्राइमल और ड्यूल में रिलेशनशिप है क्या, दो प्रॉब्लम है ना, प्राइमल और ड्यूल। कहते हैं कि प्राइमल का अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम कर होगा तो ड्यूल का मिनिमम होगा, यानी कि जब हम उसको कन्वर्जन करेंगे तो हमें एक प्रॉब्लम मिला, वो मैक्सिमाइजेशन करना था, तो जब हम उसका ड्यूल बनाएंगे, ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये उलट करेंगे, हम कहेंगे जी प्राइमल में अगर मैक्सिमम करना होगा तो ड्यूल में हमने मिनिमाइज करना होगा। ये रिलेशन बोल रहा हूं, अभी एक्सरसाइज के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इफ प्राइमल इज ऑफ मिनिमाइजेशन, ड्यूल इज इन अपोजिट, दैट इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। ये तो बात हो गई कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर प्राइमल का मैक्स होगा तो ड्यूल का मिन करेंगे, अगर प्राइमल का मिन करना होगा तो हम बजाय इसके कि प्राइमल का मिल करें, हम ड्यूल में कन्वर्ट करके उसे मैक्स कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एवरी कंस्ट्रेंट इन द प्राइमल, प्राइमल में जितने कंस्ट्रेंट होंगे देयर इज अ ड्यूल वेरिएबल, तो ड्यूल के उतने वेरिएबल्स होंगे। फर्ज करें आपके पास एक प्राइमल प्रॉब्लम है और उस प्राइमल प्रॉब्लम में डिसीजन वेरिएबल्स प्राइमल के वो दो है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन वो तीन है, ठीक है ना, तीन कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। जब आप उसका ड्यूल बनाओगे, ड्यूल उसमें जो कंस्ट्रेंट जितनी कंस्ट्रेंट होंगी तीन, तो इसके ड्यूल के तीन वेरिएबल बन जाएंगे।
कि वेरिएबल 3 बनेंगे। फॉर एवरी कंस्टेंट इन द प्राइमल, प्राइमल में 3 कंस्टेंट हैं, फॉर एवरी कंस्टेंट इन द प्राइमल देयर इज अ डुअल वेरिएबल। तो जब उसे डुअल में कन्वर्ट करेंगे, एक तो उलट ये हुआ कि मैक्सिमम मिनिमम बनेगा, मिनिमम मैक्सिमम बनेगा, और दूसरा उलट ये हुआ कि अगर प्राइमल के कंस्टेंट 3 है तो डुअल के वेरिएबल 3 बनेंगे। फॉर एवरी वेरिएबल इन प्राइमल देयर इज अ कंस्टेंट इन डुअल। अब इसके कंस्टेंट भी तो होंगे ना, वो अब कितने बनेंगे, वो जितने वेरिएबल होंगे। यानी कि ये ट्रांसपोज टाइप नहीं मैट्रिसेस में आप पढ़ते, उसमें वेरिएबल 2 थे, कंस्टेंट 3 थे, इसमें कंस्टेंट 2 होंगे, वेरिएबल 3 होंगे। जितने कंस्टेंट उतने वेरिएबल, जितने वेरिएबल उतने कंस्टेंट। ये दोनों पॉइंट यही बता रहे हैं, उलट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में उलट हो जाएंगे। नेक्स्ट, राइट साइड ऑफ द प्राइमल, जो इधर आती है राइट साइड, मैं इसको करूंगा, मैं सिर्फ एक दफा पढ़ दूं, फिर मैं दोबारा भी आकर इसको रीड करूंगा। राइट साइड ऑफ द प्राइमल becomes the objective function coefficient। चले मैं बजाय इसको कैसे करते जाऊं, आपको शायद आइडिया ना हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक प्रॉब्लम आपसे शेयर करूंगा, फिर ये पॉइंट दोबारा आके पढ़ूंगा कि देखें अब ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। जी ये थोड़ा सा हमें देखना है। चले मैं इसको एक एग्जांपल करूंगा ना, तो फिर ये ज्यादा आपको क्लियर होगा। एक दफा हम रीड कर बस कर लेते। इफ द प्राइमल, अब करना एक्चुअली क्या है, हमने प्राइमल को ड्यूल में बदलना है। तो डायरेक्टली कुछ तो बुक्स वाले डायरेक्टली बदलते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आप और बहुत सारी बुक्स ऐसे ही करती हैं, क्या करें, प्राइमल को पहले स्टैंडर्ड प्राइमल में बदलें, और जब वो स्टैंडर्ड प्राइमल में आए फिर उसे ड्यूल में बदलें। तो प्राइमल इनटू स्टैंडर्ड प्राइमल एंड स्टैंडर्ड प्राइमल इनटू ड्यूल। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा डायरेक्टली प्राइमल से, और कहते भी वही हैं कि जी आप प्राइमल का डुअल बनाएं, ऊपर टॉपिक ऐसे लिखा होगा, लेकिन नीचे अगर डिटेल देखेंगे तो वो प्राइमल को पहले स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके जाते हैं, स्टैंडर्ड प्राइमल से वो डुअल में लेके जाते हैं। तो स्टैंडर्ड प्राइमल की क्या कंस्ट्रक्शन है, तो अब हम सीक्वेंस ये बना के हम प्राइमल को पहले स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके जाएंगे और फिर उसको डुअल में लेके जाएंगे। इफ द प्राइमल इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, जो प्राइमल प्रॉब्लम हमारा मैक्सिमाइजेशन है, all the constraint inequality must be less than, यानी कि मैं स्टैंडर्ड प्राइमल की बात कर रहा हूं। स्टैंडर्ड प्राइमल में कोई, अगर प्राइमल मैक्स है तो स्टैंडर्ड प्राइमल भी मैक्स होगा, लेकिन लिंक आपने ये बनाना है कि अगर आपको प्राइमल में वो मैक्स मिले तो आपने कहना कंस्टेंट में सारे लेस देन और इक्वल टू सिंबल होने चाहिए। डूल को छोड़ दें, अभी सिर्फ ये समझें कि मैं प्राइमल और स्टैंडर्ड प्राइमल बता रहा हूं। इफ प्राइमल इज ऑफ मिन, all the constraint must be greater than, उलट हो गया। अगर प्राइमल मैक्स है तो नीचे कंस्टेंट की डायरेक्शन सबसे पहले देखनी है। मैं भी स्टैंडर्ड प्राइमल की बात कर रहा हूं, तो सारी लेस देन टाइप होनी चाहिए। अगर प्राइमल मिन है तो सारी ग्रेटर देन टाइप होनी चाहिए, और अगर कंस्टेंट में इक्वल साइन आ गया, रिप्लेस द इक्वल साइन इन कंस्टेंट। अब तीसरी भी बात आ गई थी कि हो सकता है किसी में इक्वल आए तो देन क्या करना है, फिर आपने इसकी 2 इनइक्वालिटीज बनानी है विद 2 इनइक्वालिटीज। अगर ये लिखा हुआ हो ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, कुछ इस तरह से, तो आपने जब इसको कन्वर्ट करना है तो इसकी 2 इनइक्वालिटी बनानी है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1000 और x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देना है और फिर अपने प्रॉब्लम को देखना है कि ये मार्क्स का है, वो बता दूंगा ना कि कैसे से बदलना कैसे है। ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। मिन का है तो ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो प्राइमल और स्टैंडर्ड प्राइमल में कन्वर्जन क्या करना है कि अगर हमारे पास प्राइमल मैक्स का है तो स्टैंडर्ड प्राइमल के कंस्टेंट ऐसे आपने लिखने हैं कि सब में लेस देन का सिंबल आए, अगर वो मैक्स का है। स्टैंडर्ड प्राइमल को बदल रहा हूं ना, प्राइमल को स्टैंडर्ड प्राइमल, और कोई चेंज नहीं करनी, कोई मैक्स को मैक्स ही कर देना है, सब कुछ वही रहने देना है। बस चेक कर ले कि नीचे सारे लेस देन आ रहे हैं। अगर प्राइमल मिन का है तो आपने स्टैंडर्ड प्राइमल उसे कह देना है जिसमें देखेंगे कि सारे ग्रेटर देन आ रहे हैं, और अगर किसी कंस्टेंट में इक्वल टू आ गया है तो स्टैंडर्ड प्राइमल लिखते वक्त आपने उसकी 2 इनइक्वालिटी बना देनी, एक में लेस देन और इक्वल टू साइन लिख देना और एक में ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन लिख देना। अब जरा मैं एक प्रॉब्लम पढ़ता हूं, प्राइमल प्रॉब्लम। इसको मैंने पहले स्टैंडर्ड प्राइमल में बनाना है, ठीक, फिर इसको डुअल में भी बनाएंगे।
तो प्राइमल को पहले हम बनाते हैं स्टैंडर्ड प्राइमल। प्राइमल मैक्स का है, ओके, 2x1 प्लस 3x2, मैंने बजाय xy के x1 x2 लिख दिया, सब्जेक्ट टू और दो कंस्टेंट लिखे हुए हैं और दोनों पॉजिटिव है। अब जरा इसको बनाना है हमने स्टैंडर्ड प्राइमल, दिस वन इज स्टैंडर्ड प्राइमल। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसी तरह से आ गया, ठीक। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स का है, तो जितने भी कंस्टेंट बनने चाहिए वो सब के सब, उसमें जो इनइक्वालिटी सिंबल होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए, लेस देन है, ठीक है, कोई हमें चेंज नहीं करनी। आपने कहना जो एक्चुअली प्राइमल दिया गया था वो था ही स्टैंडर्ड प्राइमल, वेयर इज अ स्टैंडर्ड प्राइमल, क्या थी, एक ही कंडीशन स्टैंडर्ड प्राइमल की। ऊपर चेक करें, अगर वो मैक्स का प्रॉब्लम है तो नीचे इनइक्वालिटी सारी लेस देन होनी चाहिए, ये वो पहला स्टेप जो आपसे कहा जा रहा है। इफ द प्राइमल इज ऑफ मैक्स, all the constraint must be less than or equal to symbol। हमने इसको चेक किया, हमने कहा यस मैक्स का प्रॉब्लम है, क्या पहला कंडीशन पूरी कर रहा है, दूसरा कर रहा है, ओके फाइन, वैसे लिख दिया मैंने। अब मैं पहले एक दफा ना सब 5-6 प्रॉब्लम हमने लिखे हुए हैं, मैं जरा प्राइमल के स्टैंडर्ड प्राइमल, ताकि हम जरा पहले एक दफा पक्का कर ले, फिर मैं ड्यूल बनाता हूँ इसका। प्राइमल आ गया, प्राइमल इज ऑफ मिन, ओके, सारे ग्रेटर देन होने चाहिए, ये तो है बिल्कुल ठीक है, ये भी है ठीक है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, ये ही स्टैंडर्ड प्राइमल है। प्राइमल इज स्टैंडर्ड प्राइमल, एक कंडीशन बस चेक करनी है, अगर मैक्स हो तो सारे लेस होने चाहिए, मिन हो तो सारे ग्रेटर होने चाहिए, बिल्कुल है, कुछ नहीं करना, प्राइमल स्टैंडर्ड प्राइमल में बदल गया, डुल बाद में बदलेंगे। प्राइमल इज ऑफ मैक्स, ओके, all the inequality should be less than, okay, yes, first is qualify, yes, there is a problem, क्योंकि ये मैक्स है तो मैक्स के लिए सारी इनइक्वालिटीज लेस देन होनी चाहिए। ऊपर वाले में तो हमें कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड जो है वो स्टैंडर्ड प्राइमल में क्या, इसको ऐसे नहीं ले जाएंगे, तो इसे स्टैंडर्ड प्राइमल में ले जाएंगे। अब इसको अगर आपने लेस देन में बदलना हो तो बड़ा सिंपल है, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3, वो राइट साइड कोई बात नहीं, जो मर्जी आ जाए, हमने बस एक कंडीशन चेक करनी, मैक्स है तो सारे लेस देन में होने चाहिए थे। तो ये आपके पास जो दूसरा इनइक्वालिटीज है उसको आप चेंज करके एंड देन बाकी सारा कुछ वही रहेगा, सिर्फ इसे चेंज करने के लिए मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब देखिए ये स्टैंडर्ड प्राइमल में बाकी वही कुछ है, मैक्स ही है, लेस देन होने चाहिए, पहला चूंकि लेस देन ही था तो ठीक था, दूसरा चूंकि नहीं था तो मैंने उसे कन्वर्ट करके और स्टैंडर्ड प्राइमल बन गया। प्राइमल मिन है, सारे ग्रेटर देन होने चाहिए, ये ठीक है, नहीं ये गलत है, ऊपर वाले में मसला है, नीचा ठीक है ना, ग्रेटर देन। मैं कुछ सॉल्व भी कर रहा, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं, हाउ टू कन्वर्ट प्राइमल टू स्टैंडर्ड प्राइमल एंड देन डुअल। इसकी इनइक्वालिटी चेंज करनी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने चेंज हो जाएगी, ठीक, दोनों ग्रेटर आ गए। मिन का प्रॉब्लम, जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं सारी की सारी ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए, स्टैंडर्ड प्राइमल का। मैक्स सब के सब जो है वो लेस देन होने चाहिए, ये तो है, ये नहीं, और ये माइनस से अब बात भी नहीं बनेगी, पहले वो आपको करनी है, इसको पहले दो इनइक्वालिटी में चेंज करना होगा। तो पहला तो मैंने उसी तरह से लिख दिया, सेकंड जो था चूंकि इक्वल था तो देखिए मैंने दो इनइक्वालिटी में लिखा, ये हमने पढ़ा था ना कि अगर इक्वल साइन आ जाए तो वो जो कंस्टेंट है उसे पहले दो इनइक्वालिटी में करके लिखेंगे, एक में लेस देन और इक्वल टू साइन और एक में ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। अभी ये स्टैंडर्ड प्राइमल इसलिए नहीं बना कि ये है मैक्स और यहां पर मैक्स में सारे लेस देन होने चाहिए, ये ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि इसमें ये ग्रेटर आ गया। तो मैंने कहा अभी एक और कन्वर्जन करनी है, दैट्स एज इट इज, दिस वन इज एज इट इज, और इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अब ठीक हो गया, अब ये सारे के सारे लेस देन। तो पहले मैंने इनको दो इनइक्वालिटी में चेंज किया, इक्वल साइन को, ये दो इनइक्वालिटी थी,
और फिर देखा कि इसमें मसला, बाकी दोनों ठीक हो गई, वो एज इट इज आ गई और इसको माइनस करके लिख दिया, तो देन इट्स कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड प्राइमल। ठीक, अब जरा हमें प्राइमल और स्टैंडर्ड प्राइमल की हमें समझ आ गई। सिर्फ एक काम करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखें, अगर मैक्स है तो सारे लेस देन होने चाहिए, अगर वो मिन है तो सारे इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन होने चाहिए। अब स्टैंडर्ड प्राइमल बन गया। अब आपने बनाना है इसका डुअल प्रॉब्लम, जो कि हमारा असल टारगेट था। ये आप समझ लें इंटरमीडिएट स्टेप है, ये दरमियान में ये हमें करना है। अब इसका हमने बनाना है डुअल प्रॉब्लम। अब डुअल प्रॉब्लम में क्या कन्वर्जन करनी है, वो जो पहले मैंने बोली, स्टैंडर्ड अगर मैक्सिमाइजेशन है तो डुअल मिनिमाइजेशन होगा, पहला चेंज, अपोजिट अब स्टार्ट होगी। अब हम अक्सर अपने डुअल प्रॉब्लम्स पर आ गए। स्टैंडर्ड प्राइम, अब मैं जो भी बात करूंगा ज़ाहिर स्टैंडर्ड प्राइमल की करनी है। स्टैंडर्ड प्राइमल इज ऑफ मैक्स, डुअल विल बी मिन। दूसरा, इस जो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि प्राइमल और डुअल अब दो प्रॉब्लम चल रहे हैं तो हमें कंफ्यूजन रहेगा, तो क्या करें, इसके वेरिएबल्स को ना आप y1 y2 कह दें, स्टैंडर्ड प्राइमल के वेरिएबल्स को। आप कहें जी कितने रखने हैं, ये तो नहीं पता, कितने रखने हैं, जितनी कंस्टेंट हो। एक और दो कंस्टेंट है ना, तो दो ही डिसीजन वेरिएबल आएंगे, आपने इनके साथ ऐसे करके लिख लें। अगर तीसरा भी कंस्टेंट होता तो मैंने तीसरा y3 भी लिख देना। अब बनाने लगे हैं, बनाना ना भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आप इसे मिन करके जी ही रहने दें, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू, दो वेरिएबल इसलिए बनने हैं कि दो कंस्टेंट हैं। अब इसको लिखना कैसे है, वो जो नीचे दो पॉइंट मैंने लिखे थे, जिसको मैंने कहा था आपको शायद ना समझ आए, वो क्या है, इसके कॉफिशेंट क्या लिखने हैं कि प्राइमल के तो कॉफिशेंट है ना 8 और 12, यानी कि ये 8 प्राइमल का कॉफिशेंट, ये दूसरे का। जो डुअल के कॉफिशेंट होंगे वो कंस्टेंट की राइट साइड होंगे, ये तो जो डुअल के कॉफिशेंट होंगे वो कंस्टेंट की राइट साइड होंगे। इसे भी समझ लें, उलट किया मैंने, ट्रांसपोज बाई 2y1 माइनस 3y2, जो कंस्टेंट की राइट साइड है, प्राइमल के कंस्टेंट की राइट साइड बिकम्स द डुअल कोएफिशिएंट। अब आ गए सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू में लेस देन और इक्वल टू, दूसरा लेस देन और इक्वल टू, मैं उलट करने लगा हूं, मैं पहले राइट साइड लिखने लगा हूं। आपने कहा उधर तो 2 लिखा था, इधर क्या लिखना है, उसको अब कॉफिशिएंट को इधर लिख दें, 8 और 12, ट्रांसपोज यानी कि करना है। वो जो इसके कॉफिशिएंट थे वो वेरिएबल में चले गए, और जो इसके वेरिएबल के थे वो राइट साइड पर आ गए। और इसके बाद आपने ये जो मैट्रिक्स टाइप कॉफिशिएंट्स है, इसका भी ट्रांसपोज करना है, यानी कि जो x1 के कॉफिशिएंट हैं 1 और -3, इसको अब आपने इस तरह से लिख देना है, 1 और y1 के साथ प्लस, चूंकि मैं अब कंस्टेंट लिख रहा हूं डुअल का, और सॉरी -3y2, ये यहां आ जाएगा। और ये जो है x2 के कॉफिशिएंट थे कॉलम वाइज, अब ये रो वाइज चले जाएंगे, जस्ट ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, और इसको सॉल्व भी ऐसे ही करते हैं, -4y2 लेस देन और इक्वल टू 8। मैं एक और एक्सरसाइज से करता हूं। फर्ज करें जी मीटिंग की ऑफ होने वाली है, चलो एक क्वेश्चन हो जाएगा। लाइक ये प्राइमल है, मैक्स इज इक्वल टू 8x1 प्लस 2x2, और यहां पर जो है 2x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 20, 2x1 माइनस 4x2 लेस देन और इक्वल टू 30। ठीक है, अब आपने इसके बनाने हैं प्राइमल, तो इसके साथ y1 लिख दें, इसके साथ y2 लिख दें। चले मैं एक और लिख लेता हूं, x2
इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये फिर y3 भी होगा। जितने कंस्टेंट उतने को, ये मैक्स है तो ये मिन होगा, इज इक्वल टू 20y1 प्लस, मैं राइट साइड लिख रहा हूं ना, 30y2 एंड देन प्लस 5y3 5y3। अच्छा, अब आपने राइट साइड भी लिखनी है, 8 सॉरी मैं इसको नोट करेंगे कि जो कोफिशिएंट्स हैं जो रो साइड पर आ रहे हैं ये वाले, अब वो बन जाएंगे 2y1 प्लस, और प्राइमल से मतलब वही मैंने इसको स्टैंडर्ड में किया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइमल। तो इसका वे आसानी भी यही है कि जितने प्राइमल के कंस्टेंट होते हैं उसके आगे ना वेरिएबल लिख ले, क्योंकि मेरे पास टोटल 3 कंस्टेंट थे तो मैंने 3 वेरिएबल ही उसके आगे लिख दिए, y1 y2 और y3। एंड देन जब उसकी कन्वर्जन की तो कहा 40y1 प्लस 20y2 प्लस 50y3। क्यों? राइट साइड जो है प्राइमल की राइट साइड बिकम्स द कोफिशिएंट ऑफ द डिसीजन वेरिएबल इन द ड्यूल सब्जेक्ट टू। अब जहां पर आपने अब ये चाहे आप लिख लें उसको लेस देन और इक्वल टू, और पहली कंडीशन अब क्या बनेगी, इसमें 2 ही आएंगे ना, एक 8 आ रहा है और दूसरे में लेस देन और इक्वल टू, और ये 4 आएगा। क्योंकि आप कहेंगे जी अगर प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल 2 हैं तो ड्यूल के कांस्टेंट 2 बनेंगे, ये 2 ही हैं। प्राइमल के कंस्टेंट 3 थे तो ड्यूल के वेरिएबल 3 बनेंगे, 3 ही है, y1 y2 और y3। इसको अब आपने रेसिप्रोकल लेना है, ट्रांसपोज जिसे कहते हैं ना कोफिशिएंट, वो करने हैं। यानी कि पहली रो में आप कह लें कि x1 के कोफिशिएंट ही आएंगे, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x1, लेकिन लगेगा साइड से में आप इसकी ड्यूल कन्वर्ट, प्लस 3, ये भी देखें x1 का ही कोफिशिएंट है, लेकिन इसके साथ आप आएगा y2 प्लस, तीसरी इक्वेशन भी है ना, 0x1 लिख ले वहां पर, तो ये आ जाएगा फिर 0 लगा दे, यानी कि y3 इसमें नहीं आएगा, लेस देन और इक्वल टू 8। अब जब दूसरा लिखेंगे, देखें ये तीनों किसके कोफिशिएंट हैं, x1 के, तो राइट साइड भी देखें x1 का ही आ रहा है ये। अब दूसरा बनाना है, इसको बस आपने ट्रांसपोज करके लिख देना, 4y1 माइनस 2y2 एंड प्लस y3 और ये बिल्कुल एलपी प्रॉब्लम है, कोई इसमें दूसरी चीज नहीं है, दिस इज एन एलपी प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन में गया, राइट साइड ऑफ द प्राइमल बिकम्स द कोफिशिएंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्यूल, और जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं इट बिकम्स द राइट साइड ऑफ द ड्यूल, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं इट बिकम्स द ट्रांसपोज। वो पहले कॉलम में x1 के कोफिशिएंट लिखे हुए थे, अब वो सारे x1 के कोफिशिएंट मैंने रो में लिख दिए, x2 के कोफिशिएंट कॉलम में लिखे हुए थे, मैंने सारे x2 के कोफिशिएंट रो में लिख लिए। एंड दिस इज द वे ऑफ कन्वर्टिंग प्राइमल टू ड्यूल, प्राइमल टू स्टैंडर्ड प्राइमल फर्स्ट एंड देन स्टैंडर्ड प्राइमल टू ड्यूल। जी, अब अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं, एनीवन? चलिए ठीक है, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं अगर ये डेफिनेशंस पढ़ूं, जो पहले आपको कह रहा था कि शायद मैं नहीं आपको सही बता पा रहा, अब मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं, अब तो बिल्कुल ही आपको क्लियर होगी कि ये क्या हो गया रहा है। रिलेशन बिटवीन प्राइमल टू ड्यूल, इफ द प्राइमल इज मैक्सिमाइजेशन द ड्यूल इज मिनिमाइजेशन, समझ आ गई, हमने किया था, प्राइमल जो है वो मैक्सिमाइजेशन का था तो ड्यूल उसके उलट था। अच्छा, फॉर एवरी कंस्टेंट इन प्राइमल, जितने प्राइमल के कंस्टेंट हैं इज द ड्यूल वेरिएबल, उतने ड्यूल वेरिएबल होंगे। कंस्टेंट मैंने 3 बनाए थे तो ड्यूल के वेरिएबल 3 बने। फॉर एवरी वेरिएबल इन प्राइमल
प्राइमल के दो वेरिएबल थे x1 x2, तो उसके कंस्टेंट डुल के दो बनेंगे, देयर इज अ कंस्टेंट इन द डुल। और फिर तीसरी क्या चेंज की थी हमने कि राइट साइड ऑफ द प्राइमल बिकम्स द कोएफिशिएंट ऑफ द डुल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द प्राइमल बिकम्स द राइट साइड ऑफ द डुल। अब आपको ये चीजें क्लियर होगी, वही मैंने कर रहा हूं। बनाया, y1 y2 लिख दिया, तो 10y1 प्लस 12y2। इस कोएफिशिएंट को रेसिप्रोकल लिखना है 1 2, लेकिन y1 y2 बाहर है। 3 4 लिखना है, रो कॉलम में, तो ये रो में बन गया, और देन देगा पॉजिटिव, तो हमने प्राइमल को डुल में बदल दिया। वो कुछ लोग कुछ बुक्स में ना स्टैंडर्ड प्राइमल में नहीं बदलते, वो डुल में जाके सारा कुछ करते हैं, तो वहां ना वो मिक्स हो जाता है। तो छोटा सा स्टेप अगर आप पहले कर लेंगे ना तो कंफर्टेबल हम रहेंगे। स्टैंडर्ड प्राइमल मिन है, ये मैक्स बनेगा, कोएफिशिएंट बनेंगे, वेरिएबल बनेंगे 2y1 प्लस 3y2, 2y1 प्लस 3y2, 1 3 1 3 रो में चला जाएगा, 2 4 जो है वो कॉल रो में चला जाएगा, और ये जो 10 और 12 इसके कोएफिशिएंट हैं वो इसकी राइट साइड कट जाएंगे। स्टैंडर्ड प्राइमल कन्वर्टेड टू डुल हो गया, इजी है ना। अब y1 y2 मैं भी आपसे लेता हूँ क्वेश्चन 1740, मैं पूछता हूँ 2y1 माइनस 3y2, 2y1 माइनस 3y2, ये मैक्स है, ये मिन हो जाएगा। राइट साइड के ये कोएफिशिएंट ये बन जाएंगे, ठीक, और 1 माइनस 3 जो है वो रो में चला जाएगा, और 2 माइनस 4 जो है वो रो में चला जाएगा। स्टैंडर्ड जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मैं किसी से क्वेश्चन जी, अब आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर अगर वेरिएबल 3 हो और कंस्ट्रेंट 2 हो तो फिर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो यही कर रहे हैं ना हम, वो जो वेरिएबल 3 है वो कंस्ट्रेंट 2 ही बनेंगे ना, कंस्ट्रेंट 2 बनेंगे। मैं अभी उसको भी बना देता हूँ ना, मैं इसको बना देता हूँ। आपने कहा वेरिएबल 3 है, कंस्ट्रेंट 2 है, उसको बनाते हैं पहले जी, पहले से बनाते हैं, फिर आगे चलेंगे। वेरिएबल 3 है, कंस्ट्रेंट 2 है, वेरिएबल 3 एंड कंस्ट्रेंट आर 2। ओके, मैं पहले प्राइमल लिखने लगा हूं। दिस वन इज द प्राइमल, max is equal to 2x1 plus 3x2 plus 4x3, तो वेरिएबल 3 हो गया। कंस्टेंट 2 है 4x1 plus 2x2 plus 1x3 लेस देन आर इक्वल टू 20। एक और भी है 2x1 प्लस 4x2 माइनस, ऐसे मैंने लिख दिया, x3 लेस देन आर इक्वल टू 30। पहले तो मुझे ये बताएं, आप यही कह रही हैं? वेरिएबल जी, वेरिएबल 3 है और मेरे पास कंस्ट्रेंट 2 है, ऐसे ही है ना। अब मैंने इसको डुल में बदलना जी, इसको डुल में बदलने के लिए आप इधर तो लिख ले y1 y2, क्योंकि डुल के वेरिएबल 2 बनेंगे। ये मैक्स है तो इधर मिन लिखेंगे, which is equal to 20y1 and plus 30y2, 30y2। अब ये जो कोएफिशिएंट हैं ये बन जाएंगे रो वाइज, तो 4y1 प्लस 2y2 लेस देन और इक्वल टू पहला कोएफिशिएंट विच इज 2। फिर ये बन जाएंगे 2y1 प्लस 4y2 लेस देन और इक्वल टू, ये आ जाएगा, और फिर ये तीसरा आ जाएगा 1y1 माइनस 3y2 लेस देन और इक्वल टू, और ये 4 आ जाएगा। उसके चूंकि वेरिएबल 3 थे तो इसके कंस्ट्रेंट 3 बने, उसके कंस्ट्रेंट चूंकि 2 थे तो हमारे वेरिएबल 2 बने। जी, आपको क्लियर हुआ या अभी भी कंफ्यूजन है? जी सर, जी सर। चलो ठीक है। और कोई, और किसी ने जब मुझसे कुछ पूछना हो तो मैं आपको ना आप तो ये करके ना, आज आप बहुत ज़्यादा नहीं करना, मैंने आपको एक प्रैक्टिस भी देनी है, ठीक है ना। आप करके मैं आपको प्रैक्टिस देता हूँ।
आप करेंगे ताकि आपका साथ साथ ना क्लियर भी होता जाए, ये ना हो कि आपको मेस बनता जाए इसमें। इस प्रैक्टिस आप करने देंगे। तो प्राइमल, स्टैंडर्ड प्राइमल एंड देन नाउ इट इज इजी। स्टैंडर्ड प्राइमल बड़ा आसान है ना, आप इसके साथ ना ऐसे करके ना y1 y2 लिख लिया करें। सबसे पहले ये काम किया करें। ये मिन है तो मैक्स बन जाएगा, मैक्स बन गया। -2y1 + 3y2, ठीक। अच्छा, अब यहां पर जो हमारे कंस्ट्रेंट है, अच्छा ये मैंने शायद नहीं बता रहा उधर, ओके, ये कन्वर्जन में शायद दूसरी मैं मिस कर गया हूं। देखिए, एक तो आपने करना ही करना है, सिंबल को नोट करें। मैक्स ने मिन बनना है, कोफिशिएंट इधर आ गए, ठीक है, ये इधर चले गए, ठीक है, लेकिन लेस देन है वो ग्रेटर देन में चले जाएगा। ये सॉरी, ये कन्वर्जन मैं भूल गया कि लेस देन का सिंबल जो है वो ग्रेटर देन में जाएगा, और वो लिखा हुआ है हमने यहां पर कन्वर्जन में लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ, सॉरी मैं आपको कर देता हूं, एक चीज मिस कर गया कि यहां अगर ग्रेटर देन, वो तो बनाने ही बनाने हैं, मिन का प्रॉब्लम है सारे ग्रेटर देन में आ गए, ठीक। अब मैक्स का प्रॉब्लम है ना, सारे ये ऑटोमेटिकली लेस में जाएंगे। देखें ना, वो सारी कंडीशनें फिर पूरी हो गई। अब इसको देखें जरा, ये मैक्स का प्रॉब्लम था, सारे लेस में होने चाहिए थे, ठीक है। अब इसका डुल बनाने लगे हैं, डुल मैक्स गया मिन में, ये दोनों लेस देन है, ठीक है ना, और दोनों ग्रेटर देन हो गए। ये देखिए, मिन का प्रॉब्लम था, सारे आ गए ना, ठीक हो गए। सिमिलरली ये था, मिन है तो मैक्स हो गया, ये इधर चले गए, ये दोनों इस साइड पर आ गए, सारे ग्रेटर देन है तो सारे लेस देन हो गए, बिल्कुल ठीक हो गया, सीधा हो गया काम। स्टैंडर्ड प्राइमल आ गया, ये पहले दो बनाए। अब एक्चुअली ये तो हमने बीच वाला स्टेप किया परफॉर्म, टेक्निकली तो मैंने ये वाला स्टेप किया, फाइनल जो बने मैक्स है वो मिन बनेगा, ये तीन कोफिशिएंट बनेंगे, ये दो कंस्टेंट बनेंगे, सारे लेस देन है सारे ग्रेटर देन में बदल जाएंगे। 12, 10 और -10 इधर चले गए, सच दैट ये जो कोफिशिएंट है वो इधर आ गए, ये जो तीन कोफिशिएंट है 4 -3 -3 इधर आ गए, एंड दैट्स ऑल। दो ही बनने हैं ना, क्योंकि वेरिएबल जो दो है, इनकी जो कोफिशिएंट 2 3 है वो इस साइड पर आ गए, और सारे चूंकि लेस के थे तो वो ग्रेटर में दिए। अच्छा, एक इसमें जो चीज है वो ये है कि आप इस चीज को अगर नोट करें, ठीक है, ये बन गया, कुछ कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन मोस्टली इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, और लिखना भी ऐसे ही हमें। इन दोनों में 10 कॉमन है ना, 10 कॉमन, तो यहां रह जाएगा, अगर मैं 10 कॉमन लिख लूं तो यहां रह जाएगा y2 - y3। मैंने ना उसका नाम जरा y2 स्टार करके लिख दिया, वो ना इक्वेशन की आखिर फाइनली उसकी सॉल्यूशंस में हमें इजी रहेगा। इसी तरह से पहली इनक्वालिटी देखें, यहाँ पर 1 कॉमन आ गया, y2 - y3, और y2 - y3 को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ कैसे आप y2 स्टार कह दें, तो हमारे पास प्रॉब्लम ये रह गया। दूसरा क्या है, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3, y2 - y3, और ये जो y2 - y3 है, इसको मैंने सिंपली लिखा हुआ है कि आप इसको 3 तो कॉमन है, तो और y2 - y3 को y2 स्टारिक लिखते हैं, ये 3y2 स्टारिक वो मैनेज करना आसान। तो हमने सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो थे, प्राइमल प्रॉब्लम्स, वो हमने ड्यूल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड प्राइमल टू स्टैंडर्ड प्राइमल, एंड देन स्टैंडर्ड प्राइमल टू ड्यूल। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूअलिटी, ड्यूल ऑफ अ ड्यूल इज अ प्राइमल। दोबारा बदल के देखिए, वो प्राइमल दोबारा जाएगा, यानी कि हमने क्या किया था, हमने प्राइमल कन्वर्ट टू द स्टैंडर्ड प्राइमल, कन्वर्ट टू द ड्यूल, ड्यूल को फिर बदलेंगे, ड्यूल का ड्यूल ऑफ ड्यूल, इसका दोबारा ड्यूलिटी बनाए तो ये प्राइमल बन जाएगा। जो जो चीज की थी सब रिवर्स हो जाएगी।
अब जरा सॉल्यूशंस की बात है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इफ प्राइमल हैज इनफिजिबल सॉल्यूशन, हमने कहा था ना प्राइमल और ड्यूल के सॉल्यूशन जो है वो मैच करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैच करेंगे। इफ प्राइमल हैज इनफिजिबल सॉल्यूशन, प्राइमल का तो सॉल्यूशन ही नहीं है, इनफिजिबल है, तो ड्यूल का फिर क्या होगा? द ड्यूल इज अनबाउंडेड। यानी कि आल्दो दोनों के ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैच करेंगे, लेकिन अगर प्राइमल का सॉल्यूशन ही नहीं है, इनफिजिबल, तो ड्यूल का अनबाउंडेड आएगा। यानी कि ये नहीं कि उसका भी इनफिजिबल आएगा। अनबाउंडेड कौन सा सॉल्यूशन होता है वो भी तो उसमें हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू मिलती है। तो प्राइमल अगर इनफिजिबल है, सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो ड्यूल की सॉल्यूशन स्पेस ज्यादा ना जरूर बनती है अनबाउंडेड में, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो उसका भी नहीं होता। तो कहता है कि फिर जो ड्यूल जो है वो अनबाउंडेड होगा, और वाइस वर्सा, अगर प्राइमल अनबाउंडेड हो गया तो फिर ड्यूल इनफिजिबल बनेगा। इफ प्राइमल हैज अ फिजिबल सॉल्यूशन, प्राइमल का तो फिजिबल सॉल्यूशन आ गया है, बट द ड्यूल डज नॉट हैव, then the primal will not have a final optimum solution। मैं इन चीजों को अभी एक एग्जांपल में डिस्कस करता हूं। वीक ड्यूअलिटी थ्योरम क्या है? वीक ड्यूअलिटी थ्योरम ये है, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन। अच्छा, ये वीक और स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी मैं जरा एक अगली एक स्लाइड आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं दोबारा आके पढ़ूंगा तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, मुझे करना था प्राइमल मैक्सिमाइजेशन करनी थी, मैंने कह दिया जी कि इसको ड्यूल में बदलें। अब देखें जरा, प्राइमल में नोट करें कि हम मैक्सिमाइजेशन कैसे करते थे। पहला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू होती थी ना वो 0 होती थी, और फिर हमने उसे इंप्रूव करते करते याद है 410 पे लेके गए। मिनिमाइजेशन में इसके उलट काम करते हैं, हमें एक लार्ज सी वैल्यू मिलती है और हम उसे कम करते करते ना मिनिमम ले आते हैं। अब अगर उसी प्रॉब्लम को आप ऐसा समझ लें कि अगर उसी प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन करना है तो मैंने स्टार यहां से लेना है और ऑप्टिमम तक अचीव करना है। मिनिमाइजेशन में वो बड़ी वैल्यू से स्टार्ट लेगा और करते करते जो है वो नीचे तक आना है उसमें। वो कह रहा है कि जब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच करेंगे, बस उनकी डायरेक्शन फर्क है, वो इधर से ऊपर जा रहा था, वो ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन दोनों एक जगह पर जाके आंसर देंगे। यही मैंने वहां पर कहा था कि दोनों के ऑप्टिमल सोल्यूशन मैच करेंगे। अब फर्ज करें ऐसे मैंने एक एंगल दिया हुआ है, ये जरा मैंने कहा हुआ है कि ये इनिशियल सोल्यूशन था प्राइमल का। इस सोल्यूशन को जब मैंने इंप्रूव किया तो ये दूसरे पॉइंट पर फिजिबल सोल्यूशन, ये भी फिजिबल सोल्यूशन मजीद इंप्रूवमेंट हो सकती थी, और मैंने कहा फाइनली ये मैक्स ऑप्टिमल आ गया। यानी कि क्या था, इनिशियल एक सोल्यूशन लिया, ये कॉर्नर पॉइंट समझ लें, ये दूसरे कॉर्नर पॉइंट पर सोल्यूशन लिया, अभी और सिंप्लेक्स मेथड की आइट्रेशन लिख रहा हूं। पहली आइट्रेशन जिसमें वो जीरो आता है, दूसरी आइट्रेशन जिसमें इंप्रूव हो गया, तीसरी आइट्रेशन उसमें और इंप्रूव हो गया, और कह दिया लेकिन जी वेरिएबल तो खत्म हो गए, हमने कह दिया कि प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, मैं भी ये 410। अब ड्यूल उसी का ड्यूल बनाया हुआ है, ड्यूल अपोजिट से स्टार्ट होता है, बड़ी वैल्यू ज्यादा, बिग एम टेक्निक, एम इज बहुत बड़ा नंबर। पहला जो टेबल था ना ड्यूल का मिनिमाइजेशन में, उसमें एम आ जाता है, एम बहुत बड़ा नंबर है, तो पहला सॉल्यूशन तो यहां बहुत बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाएगी वैल्यूज। अब जो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट लेगा, ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम, नीचे तक आता जाएगा, और थ्योरम ये कहता है यहां से स्टार्ट लेगा, नीचे तक आता जाएगा, और जहां पर प्राइमल का ऑप्टिमल आया था बस वहीं तक आके दोनों मैच कर जाएंगे, और कह देंगे कि प्राइमल का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, जो इधर से इधर को गए थे, वो ड्यूल जो ऊपर से नीचे की जाने आए हैं, दोनों का ऑप्टिमल सोल्यूशन एक ही आएगा। ये जो मैंने लाइनें लगाई हुई हैं, ये फिजिबल सॉल्यूशंस हैं प्राइमल के, ये लाइनें लगाई हुई हैं, ये फिजिबल सॉल्यूशन है ड्यूल का। दोनों के फिजिबल सॉल्यूशन एक जैसे नहीं है, लेकिन दोनों के ऑप्टिमल सॉल्यूशन बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है ना। ये फिजिबल सॉल्यूशन, इसका फिजिबल सॉल्यूशन कम है, इसका फिजिबल सॉल्यूशन ये ज्यादा बड़ा है, ऊपर है ना, ये भी। तो
ड्यूल के जितने फिजिबल सॉल्यूशन आते हैं वो प्राइमल के फिजिबल सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। मैं अब जरा इसको पढ़ रहा हूं। द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि सॉल्यूशन फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन, कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन ले प्राइमल का, वो कहता है लेस होगा देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एनी फिजिबल सॉल्यूशंस टू द ड्यूल। ये सारे के सारे जो मैंने लाइनें लगाई हुई हैं, ये वाली लाइन ये है प्राइमल का एक फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल का मतलब ये होता है नेगेटिव नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इंप्रूव हो गई, ये दूसरा फिजिबल सॉल्यूशन, दूसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया, और इसके बाद हमने समझा कि ये ऑप्टिमल भी आ गया। ठीक, अब जब आप उसी का ड्यूल सॉल्व करोगे तो ड्यूल का पहला सॉल्यूशन देखें, बाकी सारे प्राइमल के सॉल्यूशन तो इधर पड़े हुए हैं, वो तो ड्यूल का सॉल्यूशन बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। ड्यूल का हर सॉल्यूशन प्राइमल के हर सॉल्यूशन से बड़ा ही होगा, लेकिन दोनों के ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक जगह पर आ जाते हैं। ठीक, दोनों के ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक जगह पर आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल is less than the value of the objective function of any process of the dual। ये मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है, मिनिमाइजेशन में उलट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ड्युअलिटी थ्योरम क्या है? अच्छा, इसे कहते हैं वीक ड्युअलिटी थ्योरम। वीक ड्युअलिटी थ्योरम क्या है? एवरी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल इज लेस, फिजिबल की बात कर रहा हूं, ऑप्टिमल की नहीं बात, इज लेस देन द एवरी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ड्यूल। स्ट्रॉन्ग ड्युअलिटी थ्योरम क्या कहता है? कहता है इफ प्राइमल हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर प्राइमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर पहुंच जाता है, हो सकता ना भी हो ना, हो सकता ना भी हो, देन ड्यूल भी उसी ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर पहुंच जाएगा। कोई बात, ये इधर से इधर को जाएगा, हर सॉल्यूशन इसका डिफरेंट होगा, ये ऊपर से नीचे को आ रहा है, हर सॉल्यूशन इसका बड़ा होगा, लेकिन ये कम होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। कहता ऑप्टिमल अगर आएगा दोनों एक जगह पहुंच जाएंगे, दोनों एक जगह ही पहुंच जाएंगे। तो ये है ऑप्टिमैलिटी थ्योरम, वीक ड्युअलिटी थ्योरम और स्ट्रॉन्ग ड्युअलिटी थ्योरम। वो जो प्रॉब्लम एक कर रहे हैं, मैंने उस प्रॉब्लम को, वो जो फर्नीचर जिसका 410 ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया था, उसके 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब मैं जरा ऐसे ही जरा एक लाइन लगा लेता हूं, ऐसे लगा लें। पहली ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू थी 0, पहला सॉल्यूशन फिजिबल है ना। अच्छा, एक 350 भी आ रहा है, 350 उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और 410 ये हमारा ऑप्टिमल और इससे ज्यादा नहीं है, ये वाली चीज 410 ऑप्टिमल। तो वो जो मैंने लाइनें सी लगाई थी, ये सिंपल, ये एक्चुअली सिंप्लेक्स मेथड के आइटरेटिव हैं, तो 400 भी इसमें है, सॉरी ये 400 ठीक हो गया। अब जरा इसी को मैंने ड्यूल में बदला, आपको बता दिया कैसे ड्यूल में बदला, और मैंने कोई उसको नहीं किया, मैंने ड्यूल में बदल के ना वो लगा दिया, दोबारा मैंने वो QM पर विंडो से सॉल्व कर दिया। अब जरा पहला सॉल्यूशन देखें कितना आ रहा है, एक आ रहा है इसके ऊपर 500 आ रहा है ना, 500। तो पहला जो ड्यूल, जिस यहां से समझ लें पहला जो ड्यूल सॉल्यूशन था सबसे बड़ा वो 500 था। फिर एक और आ गया, वो क्या है 420, 420। एक और आ गया, वो क्या था, 500 से स्टार्ट लिया, 420 आया और देन 410 आया। यही है ना 410, ये लास्ट पे मैं इसको रख कर देता हूँ, ये 410 आया। ये कौन सा प्रॉब्लम है? ड्यूल प्रॉब्लम। दिस वन इज द ड्यूल सॉल्यूशन, दिस वन इज द प्राइमल सॉल्यूशन। देखें ये 500 है और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है ना, हर सॉल्यूशन से बड़ा है। 420 हर सॉल्यूशन से बड़ा है। आप कहें लेकिन एक सॉल्यूशन तो बराबर है, यही तो हम कह रहे हैं कि जहां जो दोनों बराबर है वो ऑप्टिमली तो होगा। अब आई थिंक सो कि आपको इस चीज़ की समझ आई है कि ये मैंने क्या लिखने की कोशिश की है। मुश्किल होता है ना कि जब आपको विदाउट फिजिकली बच्चों को, वैसे आप मेरे सामने बैठे होते तो मेरे लिए क्वाइट ईजी होना था। तो एक्चुअली मैं कर ही यही रहा हूँ कि कह ये रहा हूँ कि ये 0 है, ये समझ लो 350 है, ये जो 410 है,
ऊपर से स्टार्ट किया तो ये 500 है, ये 420 है और ये 410 है, दोनों एक जगह मैच कर गए। हर ड्यूल सॉल्यूशन प्राइमल सॉल्यूशन से बड़ा होगा वीक डुअलिटी थ्योरम, और लेकिन दोनों के ऑप्टिमल सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग सेम होंगे, जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमलिटी थ्योरम। जी अब आप मुझसे पूछें, क्या पूछें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो आपने लास्ट एग्जांपल करवाई थी ना, उसकी मुझे समझ नहीं लगी प्राइमल वाले की। क्या क्या मतलब, क्या उसमें कंफ्यूजन आ रही है आपको? सर वो आपने उसके ऊपर ही सॉल्व कर दिया था, तो मैं साथ साथ सॉल्व कर रही थी, वो हो नहीं रहा। एक दफा आप अलग से सॉल्व करके बता दें, जिसमें 3 वेरिएबल्स थे और 2 कंस्ट्रेंट्स में 3x1 था और x2 था, तीसरा वेरिएबल उसमें नहीं था। आप इसकी बात, किसकी बात कर रहे हैं? जी सर, इसी की बात कर रहे हैं। अब देखें कि इसमें आपके पास प्राइमल से स्टैंडर्ड प्राइमल बन गया आपसे, ये ठीक है, इसमें तो नहीं कोई इशू। आपने माइक बंद कर दिया, हैंड रेस करें, मैं आपका माइक ओपन करूं। जी मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूं, आपने माइक बंद नहीं करना। जी अब आप बताएं कि ये प्राइमल से स्टैंडर्ड प्राइमल में आपने कर लिया है? जी सर, ये कर लिया। ये आपने कर लिया, ओके। अब आपने इसको क्या करना है कि कोएफिशिएंट्स, अब ड्यूल वेरिएबल्स लगाने हैं। आप इधर ड्यूल वेरिएबल लिख लें, y1 y2 और y3, क्योंकि यही हम करते हैं ना कि कांस्टेंट के आगे ड्यूल वेरिएबल लिख देते हैं। अब ये बन गया 12y1 प्लस 10y2 प्लस 10y2 माइनस 10y3 माइनस 10y3, क्योंकि 3 कंस्टेंट है तो 3 ड्यूल वेरिएबल्स बन जाएंगे। हाँ जी ठीक है ये। जी सर। अब आपने कोएफिशिएंट बनाने हैं। ये जो 3 कोएफिशिएंट हैं 2, 1 और -1, ये कॉलम में है, तो मैंने इसको रो में लिख दिया 2, 1 और -1, एक के साथ y1, एक के साथ y2, एक के साथ y3, और ये जो कोएफिशिएंट है ये इसकी राइट साइड। अब आ गए ये 3 कोएफिशिएंट 4, 3 और -3, मैंने इसे रो में लिख दिया 4, 3, -3, और इसका जो कोएफिशिएंट 3 है इट बिकम्स द राइट साइड। फिर मैंने एक्चुअली क्या किया, और इसको सॉल्यूशन में इस तरह से अब लिखते हैं। हम कह रहे हैं कि लाइक ये जो ऊपर वाला है 10y2 माइनस 10y3, कुछ में ना ये बुक्स एक ही स्टेप पे करती हैं, वो कंफ्यूज होते हैं फिर हम, इसलिए मैंने इसको लहदा किया। लास्ट पे आप इसको ना एक वेरिएबल बना के लिख दें y2, और ऐसे ही जरा उसका नाम स्टैटिक कर दें ये, तो फिर इसका मतलब ये एक में लिखा जाएगा y2 स्टैटिक में। इसी तरह से ये भी एक में लिखा जाएगा y2 स्टैटिक, और ये भी एक ही में लिखा जाएगा y2 स्टैटिक। तो ये आपके पास जो प्रॉब्लम है। जी सर, थैंक यू। चलिए, और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो। अच्छा जी, अब आपने ना बड़े गौर से, अच्छा एक काम आपने ये करना है कि अभी मैंने आपके LMS पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्ज करे रख दी है, ठीक है ना, LMS पे वो मैंने रख दी है। 10:30 बजे वो ओपन होगी और 11:20 तक 30-40-50 मिनट का है, और दैट्स एनफ। 4623 बड़े अच्छे लग रहे हो यार, हैं 4623 ने अपना वीडियो ऑन किया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये माशाल्लाह बड़े पीछे लाइटें भी चल रही हैं। 4623 को पता ही नहीं चल रहा कि उसका वीडियो ऑन है ना वीडियो तुम्हारा। हाँ अब उसे पता चला, चले अच्छी बात है कि आप मुझे शक्लें दिखा देते हैं, मुझे भी पता चले कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तुम जिन्नों को नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। अच्छा जी, जी मैंने एक आपको LMS पर एक अपलोड की है, ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज कह दें उसको, मैंने अपलोड कर दिया है। वो तो आपने अभी 10:30 बजे वो ओपन हो जाएगी, 11:20 तक आपकी क्लास है, क्योंकि उसके बाद आप बिजी हो जाओगे, तो वहाँ तक आपकी ना, अभी 11:14 हुए, 15 मिनट अभी हैं, तो वो आपके पास, वो सिंपल यही है, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमल प्रॉब्लम को आपने ड्यूल में बदलना, तो एक तो काम ये करना। अच्छा दूसरा है बी रेडी, वो है ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। जो मैंने आपको टीच किया है
वो था सिंप्लेक्स मेथड, ज़ाहिर है आपने कहा जी सिंप्लेक्स मेथड ही है। तो जो प्राइमल का सिंप्लेक्स मेथड होता है उसके एंटरिंग और लीविंग रूल डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो ड्यूल का सिंप्लेक्स मेथड होता है ड्यूल, उसके एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल डिफरेंट होते हैं, मतलब सिलेक्शन उनकी डिफरेंट वे से करते हैं। मैंने आप सिर्फ बाकी सारे स्टेप वही हैं कि की एलिमेंट ढूंढना है, की वेरिएबल ढूंढना है, वन करना है, नए कॉलम में वन करना है, ऊपर नीचे जीरो होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल क्राइटेरिया जो है वो दोनों डिफरेंट है। फर्क उसमें क्या है कि जो आपके पास प्राइमल सिंप्लेक्स मेथड होता है प्राइमल, उसमें आप फिजिबल सॉल्यूशन आपके पास स्टार्ट में अवेलेबल होता है, आप ऑप्टिमल की जानिब जाते हो। फिजिबल सॉल्यूशन आपके पास होता है। फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? जिसमें सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं, याद है ना। फिजिबल सॉल्यूशन हमारे पास होता है, हम ऑप्टिमैलिटी की जानिब अचीव करते हैं, लेकिन हर स्टेप ऐसा परफॉर्म करते हैं कि फिजिबिलिटी डिस्टर्ब नहीं हो, फिजिबिलिटी ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए। मतलब वेरिएबल जो है, ज्यादा लीस्ट पॉजिटिव रेशियो हम सिलेक्ट करते हैं, लीस्ट पॉजिटिव रेशियो। तो इस तरह से जो प्राइमल सिंप्लेक्स है उसमें सॉल्यूशन फिजिबल होता है, हम ऑप्टिमैलिटी अचीव करते हैं। ये देखिए, सपोज अ फिजिकल सॉल्यूशन, अब और जो इसके उलट है उसमें हम क्या करते हैं, हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो ऑप्टिमल मिलता है। ये देखिए, वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है लेकिन फिजिबल नहीं है। सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, फिजिबल नहीं है, तो फिर हम फिजिबिलिटी अचीव करते हैं। उलट हो गया, उसमें सॉल्यूशन फिजिबल होता है, ऑप्टिमैलिटी अचीव करते हैं। ड्यूल सिंप्लेक्स में सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, फिजिबिलिटी अचीव करते हैं। इन रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड, रेगुलर सिंप्लेक्स प्राइमल सिंप्लेक्स, we start with basic feasible solution which is not optimal and move towards optimality, हर वक्त feasibility का ख्याल करते हैं। इन ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड जो कि अब हम पढ़ रहे हैं, द एग्जैक्ट अपोजिट ऑकर्स, क्या? वो स्टार्ट विद ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेकिन वो फिजिबल नहीं होता, एंड वी मूव टुवर्ड्स द फिजिबिलिटी ऑलवेज मेंटेनिंग ऑप्टिमैलिटी, ठीक है ना। एंड द एल्गोरिथम एंड वंस वी ऑब्टेन फिजिबिलिटी, यानी कि ये प्राइमल सिंप्लेक्स में सॉल्यूशन फिजिबल होता है, ऑप्टिमल नहीं होता, हम ऑप्टिमैलिटी की जानिब जाते हैं। और इसमें सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है, फिजिबल नहीं होता, तो हम फिजिबिलिटी की जानिब जाते हैं। ये आपने ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, जिसके सिर्फ एंटरिंग लीविंग वेरिएबल्स का फर्क है, ये आपने प्रेजेंटेशन देनी है। अब ये कौन प्रेजेंट करेगा? पहले तो मुझे ये ग्रेडेड होंगे मार्क्स बकायदा, बाकियों को भी इस तरह से करके आगे भी आएंगी। जान छुड़ाएं अपनी, जल्दी से इसको तैयार कर ले, बजाय इसके कि जिस वीक फिजिकली आए उस वीक आपको मैं प्रेजेंटेशन भी दूं, क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा होती है प्रेजेंटेशन, क्लास असाइनमेंट। 5 लोग इसको तैयार कर सकते हैं, 5 लोग इसे तैयार कर सकते हैं। हैंड रेज करें जी कि वी आर रेडी टू प्रेजेंट दिस ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, जिसके स्टेप वही है, फर्क सिर्फ एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल की डिसीजन का है। ओके, 1809 ये प्रेजेंट करना चाहेगा? मैं इससे पूछता हूँ, 1809 अपना माइक ऑन करो, आप प्रेजेंट करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इंशाल्लाह मैं करूँगा। चले ठीक है, आप अपने साथ ना 4 मेंबर्स और ले लें। ठीक है सर। हाँ, और मुझे नाम आपने व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें उस पे ऊपर लिखेंगे आप प्रेजेंटेशन ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, और नीचे अपने 5 मेंबर्स लिख देंगे। और ये आपने प्रेजेंटेशन करनी है नेक्स्ट जो क्लास हो रही होगी ना मंडे को, उसमें। और ज़ाहिर है ऑनलाइन करनी है, तो जिस तरह से मैंने ये स्लाइड्स वगैरह बनाई हुई हैं कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आप लोग उस स्लाइड्स के थ्रू जो है वो मुझे प्रेजेंट करें। इंशाल्लाह बना लेंगे, लेकिन सर QM इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। क्यों? वो तो सिंपल QM इंस्टॉल नहीं हो रहा। एक सिंपल सी एग्जी है। नहीं, लेकिन ये जो ड्यूल सिंप्लेक्स आपने करना ना, ये मैनुअल आपने करना है, उसके ऊपर नहीं करना। ठीक है। हाँ ठीक कर, आपने मुझे मैनुअल वो स्टेप दिखाने हैं, क्योंकि उसका एंटरिंग लीविंग क्राइटेरिया डिफरेंट है ना। वो नहीं कि आपने बस उसके ऊपर कर देना है, नो नो नो, आपने मुझे मैनुअली वो स्टेप दिखाने हैं कि जी ये इस तरह से आएगा। ठीक है। चले इंशाल्लाह। चले ठीक है, चले ओके। ये नेक्स्ट वीक आपकी जो होगी क्लास, उसमें पहले प्रेजेंटेशन होगी,
या देख लेंगे बाद में करते हैं या पहले करते हैं। बस अब आपने रीजॉइन नहीं करना क्योंकि मीटिंग का टाइम दूसरा ऑफ हो रहा है। आपको आप समझ लें कि आपको इस टाइम में मैं ऑफ नहीं कर रहा बल्कि आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी कहती है कि बच्चों को एक्सरसाइज भी दिया करें ताकि वो भी साथ साथ आपके अट्रैक्टिव लर्निंग कर सके। तो इसी बेस पर मैं अब आपको एक्सरसाइज मैंने आपको बोल दिया है। तो LMS के ऊपर मैं देखता हूँ कि मैंने प्लेस कर दिया, एक मिनट मुझे देख लेने दो। मेरा ख्याल है कि मैंने LMS के ऊपर जो है ना वो प्लेस कर दिया आपकी साइड में। प्राइमल टू डुअल असाइनमेंट जी पहले है प्राइमल टू डुअल। ड्यू डेट इज 11:20, जब आपका पीरियड 1 घंटा भी आपके पास ऑलमोस्ट अवेलेबल है, ठीक है ना, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। अभी 1 घंटा है, ठीक है जी। अब आपने रीजॉइन नहीं करना क्योंकि मीटिंग ऑफ हो रही है और आपकी ये प्रैक्टिस है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।